ओके। यस। देखा गया है कि औरंगाबाद के काफ़ी क्षेत्रों से जो तो आपको आपके पास में आपको स्वागत के लिए नौजवान बच्चे पहुंच रहे हैं सर, इसे आप कैसा देखते हैं, क्या कहेंगे सर इससे? देखिए, मेरे पास तो काफ़ी फ़ोन भी आ रहे हैं, काफ़ी शहर से, शहर के बाहर से मुबारकबाद के लिए। हम और मुस्तफ़ा जो काम कर रहे हैं, हम अल्लाह राह में काम कर रहे हैं। हम गोर गरीब लोग जो बेगुनाह अंदर है उनके लिए काम कर रहे हैं। अभी कैसर कॉलोनी से हमारे अयाज और उनके दोस्त लोग गुलपोशी करने के लिए आए, ऐसे ही। और मैंने कल भी, मेरे पास लोग आए थे, हरसुल से लोग आ रहे हैं, नारेगांव से लोग आ रहे हैं, दौलताबाद से लोग आए, खुलदाबाद से लोग आ रहे हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं, गर्म पानी से लोग आए हैं, मिल कॉर्नर से लोग आए हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ उनको कि भाई गुलपोशी की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें दुआओं की ज़रूरत है। अल्लाह ताला से दुआ करो कि आखिरी दम तक इनके और अफसर खान कोर्ट के अंदर रह के सारे बेगुनाहों को बाहर लाने की कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह सारे बेगुनाहों को हम बाहर लाएंगे, ऐसा मैं कहता हूं। और जब तक के एक एक बेगुनाह बाहर नहीं आ जाता, ये लड़ाई हम लड़ते रहेंगे और इंशाल्लाह ताला हम सबको बाहर लाने की कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला सब बाहर आएंगे, ऐसा मैं कहता हूं। अभी तक कितने बच्चों का आपने छुड़ा दिया और बाहर लेके? देखिए, अभी तक अंडर एज और ये मिला के 34 बच्चे बाहर आ चुके हैं। अभी मेरे ख्याल से 34 बच्चे आ गए, अभी 47 या 46 बच्चे अंदर है और इंशाल्लाह उन सबको भी हम कोशिश कर रहे हैं। आज कुछ बच्चों की बेल रखी गई है। मैं समझता हूँ कि हमारे मुस्तफा जमीयतुल उलमा की तरफ से नवाब पटेल ने मेरे ख्याल से 19 बच्चों की बेल रखे, शायद वो परसों है। तो मैं समझता हूँ कि ये हफ्ते में काफी बच्चे, मतलब 30 से 35 बच्चे बाहर आ जाएंगे, ऐसा मैं कहता हूँ। और सभी बच्चे बाहर आएंगे। मेरी माँ बहनों से अदबन गुजारिश है कि परेशान मत हो, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो हो गया अब उसको निपटने की कोशिश हम कर रहे हैं, आप करो, दुआ करो और सारे बच्चे बाहर आएंगे। हिम्मत से काम लो, हिम्मत आप रखेंगे तो आपके बच्चे भी हिम्मत से रहेंगे, आपके सारे परिवार में हिम्मत से लोग रहेंगे और इंशाल्लाह मैं सारे बच्चे छूटने तक मैं और मुस्तफा कोर्ट के अंदर है और रहेंगे और हमारे साथ इसाक हाजी भी वहां पर आ रहे हैं, ऐसा मैं कहता हूं। आपकी फैमिली से भी बहुत से लोगों ने जमानत दी है, हमने सुना। देखिए, मेरे फैमिली से मेरे दोनों बच्चे जिन्होंने ना कभी पुलिस स्टेशन गए ना कभी कोर्ट गए, लेकिन उनमें भी जज्बा है, मुझ में जैसा जज्बा है कौम और मिल्लत का काम करने के लिए। वो मुझे देख रहे हैं, 28 साल से देख रहे हैं कि बाबा कैसा पुलिस स्टेशन में जाके काम करते हैं, कैसा पुलिस कमिश्नर ऑफिस में जाके काम करते हैं, कैसा कलेक्टर ऑफिस में जाके काम करते हैं, कैसा तहसील ऑफिस में दंगल होती है शहर में बड़ी बड़ी, तो उसको कैसा निपटाते हैं, लोगों से कैसा जाकर मिलते हैं। तो मेरे बच्चों में भी जज्बा है, इसलिए मेरे दोनों बेटों ने बेल ली है और इंशाल्लाह आने वाले समय में अगर जरूरत पड़ी तो मेरे मिसेस को भी बेल लेने लगाऊंगा और मैं भी कम से कम 20 लोगों की बेल मैं भी सालन से बना के रखा 5 लाख की, जैसा जमीयतुल उलमा की तरफ से नवाब पटेल साहब ने डाले। तो अल्लाह के फजलो करम से 19-20 लोगों की पूरी बेल लेने की कोशिश मैं करूंगा एक साथ, ऐसा मैं कहता हूं। जिनके बच्चे भी अंदर है उनके माँ बाप को कुछ कहना चाहेंगे आप? बस हौसला रखें, हौसला टूटने मत दो और आप दुआ करो और इंशाल्लाह बहुत जल्द सारे बच्चे बाहर आएंगे, ऐसा मैं उनके वालिदान से कहता हूं, उनकी बहनों से कहता हूं, उनके वालिद साहब से कहता हूं। वो हमारे भी भाई है, कौम और मिल्लत के जितने भी लोग हैं वो हमारे भी भाई है और इंशाल्लाह एक एक भाई को बाहर लाने की जिम्मेदारी हमने ली है और आखिरी दम तक, जब तक एक एक भाई बाहर आ जाता नहीं, इंशाल्लाह हम कोर्ट के अंदर रहेंगे, वकील भाई के साथ रहेंगे, खान सलीम खान, जिशान जैदी साहब, ये सब लोग भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, आरिफ साहब, सैयद साजिद, बागवान साहब, हमारे परवेज साहब, ये सारी टीम बहुत अच्छे से, नवाब पटेल साहब, नवाब पटेल के लड़के साहब, ये सारे खिजर पटेल सब मेहनत कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला सबकी मेहनत रंग लाएंगी और सारे बेगुनाह बच्चे बाहर आएंगे, ऐसा मैं कहता हूं। और हौसला रखो माँ बहनों, ये देखो तकलीफें आती रहती, अंदर बाहर होते रहते, अगर दुनिया में हम आए हैं तो हर चीज को फाइट करने की सोचो, हर चीज का अपने ऊपर इतना मादा रखो कि हम हर चीज बर्दाश्त भी कर सकते हैं और हर चीज को हम फेस करके बाहर लाने की कोशिश भी हम कर सकते हैं, ऐसा मादा हमारी माँ बहनों ने रखना चाहिए, ऐसा मैं कहता हूँ। सर एक आखिरी सवाल, अगर औरंगाबाद की जनता ने, औरंगाबाद की पब्लिक ने अगर ये सोचे और अगर आपको खड़ा किया आमदार के इलेक्शन में, तो क्या सर उसके ऊपर क्या कहेंगे?
देखिए, मैं आमदार, खासदार या कारपोरेशन ऐसा मैं कुछ सोचा नहीं और मैं सोचता भी नहीं। मैं काम पिछले 28 साल से कर रहा हूं, आपने देखा होगा 12 दंगलें मैंने हैंडल की। और मुझे जब इलेक्शन आएगा तब देखा जाएगा ना क्या करना है। और अभी कौन सा वार्ड क्या होता है, एससी होता है, लेडीज होता है, ओबीसी होता है, कौन सा वार्ड, मैं इलेक्शन के लिए नहीं कर रहा हूं। मुझ में जज्बा है कौम और मिल्लत का, कौम और मिल्लत का जज्बा है। वो जज्बे के लिए मैं अल्लाह राह में सब काम कर रहा हूं। और मेरे जो बेगुनाह नौजवान साथी अंदर है उनको छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। और मां बहनें जो मेरी कोर्ट के अंदर रोजे के हालात में जो चक्कर खा के गिर रही थी मेरी मां बहनें, उनका मुझसे देखा नहीं गया। मुझ में जज्बा है और मैं जज्बे के साथ काम कर रहा हूं। और मैं अंजाम को कभी सोचता भी नहीं इसका अंजाम क्या होगा। लोग अगर कहते हैं कि इनसे फाइट है, उनसे फाइट है, मैं सबसे फाइट करने के लिए तैयार हूं। मुझे सिर्फ दुआओं की दरखास्त है, दुआ करते रहिए। हर ताकत से मैं लड़ने के लिए तैयार हूं और हर ताकत से मैं लड़ूंगा। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने हमको संविधान दिया है, उस संविधान के तहत हम लड़ते रहेंगे और इंशाल्लाह जीतते रहेंगे, ऐसा मैं कहता हूं। ठीक है, शुक्रिया सर। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का कि आज इस बात की बहुत खुशी भी हो रही है हमें कि हमने गुमनामी में जो काम की शुरुआत की थी, जो किरापुड़ा दंगल के मामले में, आज अल्लाह ने उसको जो है तो उजागर कर दिया है। और औरंगाबाद के मुख्तलिफ एरियो से नौजवान, बच्चे, बुजुर्ग, इन लोग हमारी हौसला अफजाई के लिए आ रहे हैं और हौसला अफजाई करके अपनी गुलपोशी कर रहे हैं। तो इस बात से हमें भी बहुत खुशी हो रही है कि लोगों को ये काम पसंद आ रहा है। और इसके पीछे हमारा मकसद सिर्फ ये था कि हमको बच्चों को रिहा करवाना था। अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए हम लोग रिहा करवा रहे हैं। अभी हमारे अयास दुर्रानी साहब जो है तो ये मेरे वार्ड से ही है, खैसर कॉलोनी से, लेकिन बहुत ही इन्होंने फ़ोन किए कि भाई नहीं, हमको आपका इस्तकबाल करना है। और ये मोहब्बत और प्यार औरंगाबाद की आवाम जो लुटा रही है उसके लिए हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और जज़ाकल्लाह खैर। आज जो है आप लोग गुलपोशी के लिए आए अफसर खान साहब के ऑफिस पे, क्या कहना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दुर्रानी अयास खान। आप लोग तो वैसे मुझे जानते हैं, मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता हूँ। हम खास इस मौके पे आज इसलिए यहाँ पे आए हुए हैं MK मुस्तफ़ा खान साहब, अफसर खान साहब के पास, कि ये जो कोशिशें कर रहे हैं, मैं भी एक पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूँ, मगर वो पार्टी को मैं साइड करते हुए इसलिए यहाँ पे मेरे दोस्त अहबाब के साथ आया हूँ कि ये जो काम कर रहे हैं अफसर खान साहब, मुस्तफ़ा खान साहब और इनके जो एडवोकेट है खिजर पटेल साहब हो गए, फिरोज पठान साहब हो गए, खान सलीम सर हो गए, एडवोकेट विष्णु खनके साहब हो गए, ये जो स्तर पे काम कर रहे हैं, कोर्ट से लेके जेल तक और जेल से लेके जो इनके वालिदैन हैं, बच्चों के जो बेगुनाह अरेस्ट हुए हैं, इनके घर तक जाके जो काम कर रहे हैं। आज शहरियार औरंगाबाद को ऐसे लीडरान की ज़रूरत है कि जो खुल के सामने आके अपने जेब के पैसे लगाते हुए बच्चों की जामीन करा रहे हैं। वो लोग कहाँ है जो बड़े बड़े जो सियासत के दावे करते थे, जो कौम और मिल्लत की बात करते थे, आज वो हमें नज़र नहीं आ रहे हैं। मैं भी एक पार्टी का नुमाइंदा हूँ, छोटा सा अपनी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मगर मैं उनसे भी सवाल करना चाहता हूँ कि ये ऐसी क्या मजबूरी हुई मेरी जो मुझे आज यहाँ आना पड़ा। और मुस्तफ़ा साहब और अफसर खान साहब को हम सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? ये यंगस्टर आज पूरे औरंगाबाद शहर के ये बात क्यों रख रहे हैं कि हमें यही ऐसे लीडरान चाहिए? ये मैं सबसे पूछना चाहता हूँ कि काम कोई और कर रहा है और कोई किसी के खांधे पे बंदूक रख के कोई और चला रहा है। तो मैं ये आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में अफसर खान साहब, MK मुस्तफ़ा खान साहब के हक़ में दुआएं कीजिए कि ये जो आज इतना अच्छा काम कर रहे हैं, अल्लाह इनके लिए अच्छे रास्ते खोलिए। मैं ये यकीन से कहता हूँ, इनको सियासत से कोई लेना देना नहीं, ये चुन के आओ मत आओ, इसमें इनकी दिलचस्पी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने आंखों से इनका काम देखा है कि एक फ़ोन के ऊपर कोई भी वार्ड में, किधर भी औरंगाबाद में किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम आए, ये एक फ़ोन आधी रात को उठा के बच्चों का काम करते हैं। अल्लाह हाफिज़, दुआ की दरख्वास्त।